और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हिमांशु। तो चलिए सीधा रुक कर लेते हैं और सबसे पहले हम हिमांशु जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। दरअसल हिमांशु जी, देखा जा रहा है कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए तस्वीरें जो है वह साफ हो गई है, ठीक है, और धीरे धीरे जो रुझाने आ रहे हैं वो भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी है नवीन जायसवाल, उन्होंने बीजेपी की ही बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ही झारखंड में अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, खुश होने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, कुछ देर के लिए खुश होने अच्छी बात है, लेकिन ये खुशी टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं 52 और 26 का स्थिति हो गया है 78 सीट में, तो लगभग आधी सीट पर ही है तो इंडिया गठबंधन 52 सीट पर आगे चल रही है और एनडीए गठबंधन मात्र 26 सीट पर आगे चल रही है। तो अब कहीं मुकाबला है ही नहीं। हम तो अभी जो हमारा मेजोरिटी का जो बॉर्डर है 41 सीट, उससे भी हम आगे निकल चुके हैं, 10 सीट लगभग आगे निकल चुके हैं। तो ये क्लियर हो चुका है कि इंडिया गठबंधन को झारखंड की जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। लोकतंत्र में जिसे आशीर्वाद मिलता है जनता का, जिसे जनता का जनादेश मिलता है, वही सत्ता पर बैठता है। ये तो बहुत प्रयास किए थे ना, बहुत सारा प्रयास किए कि किस तरह से हम झारखंड में एक चुनी हुई सरकार को गिरा दें, किस तरह से अपदस्थ कर दें, किस तरह से जो दलित, वंचित, शोषित और जनजाति की सरकार है उसको हम खत्म कर दें। लेकिन वहां की जनता समझ चुकी है, झारखंड की जनता, ये काठ की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। हमारी सरकार फुल मेजोरिटी के साथ बन रही है और झारखंड की जनता की जो आशा और अपेक्षाएं हमारे ऊपर है, वह निश्चित रूप से हम सरकार बनाने के बाद उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और हम भरोसा दिलाते हैं झारखंड की जनता को कि हम उनके भी जितने भी समस्याएं हैं, जो भी हमारे वादे हैं, युवाओं के लिए जो वादा किया है कि हम पहले कैबिनेट में ही जो उनका वैकेंसी है 1 वर्ष के अंदर हम सारी सरकारी रिक्ति पद को भर देंगे, तो युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे और निश्चित रूप से झारखंड की जनता को एक अच्छा सुशासन देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल हिमांशु जी, और शायद कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं यही फैक्टर है बेरोजगारी को लेकर, जिस तरह से इंडिया ने भी लगातार मुद्दे उठाए हैं और लोगों के बीच पहुंचकर जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर, चाहे वहां पर जंगल जमीन की बात कर ली जाए या फिर कई ऐसे मुद्दों हैं जिसको लेकर इंडिया गठबंधन जो है जनता के बीच पहुंची है और इसका लाभ भी कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचा है। और इसीलिए लग रहा है कि इसके जो रिजल्ट है वह इंडिया गठबंधन के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल मुझसे क्या? हेलो, हाँ हिमांशु जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मिल रही है आवाज। हाँ बिल्कुल। और ऐसे में हिमांशु जी, आपने जिस तरह से कहा कि जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जिस तरह से तमाम मुद्दे थे और खासकर बेरोजगारी के जो मुद्दे थे उसको लेकर झारखंड में लगातार इंडिया गठबंधन जनता के बीच पहुंची है और जो तमाम मुद्दे हैं उसको भी लेकर जनता के बीच पहुंची है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से ये बात सच है कि जिस तरह से अग्निवीर जैसी योजना लाकर के केंद्र की सरकार ने युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, जिस तरह से पेपर लीक के मामले लगातार होते रहे और पेपर लीक के कारण कई राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, वहां देख लीजिए कि पेपर लीक के लगातार मामले होते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी लोग समझ चुके हैं कि युवा विरोधी सरकार है। तो और हमने वादा किया है, हमने बिहार में करके दिखाया, जब महागठबंधन की हमारी सरकार थी बिहार में, तो हमने लोगों को रोजगार देने का काम किया। तो झारखंड की युवा, झारखंड की जनता, झारखंड की महिलाएं ये बात समझ चुके हैं कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, यहाँ सबको सम्मान भी मिलेगा, नारी की सुरक्षा भी होगी। तो जो हमने एक मैसेज देने का काम किया और 5 वर्ष पहले जो हमने काम किया है उसको लेकर के झारखंड की जनता आश्वस्त है। हम अपना मैसेज देने में कामयाब रहे। उस जनता को, झारखंड की जनता को मैसेज देना था, जो उन तक हम अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वो निश्चित रूप से आज के परिणाम से ये लग रहा है कि वह मैसेज उन तक पहुंच गया है और इसीलिए जनता का भारी
आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, और ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजित शाह भी जुड़ गए हैं। अजित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और चूंकि झारखंड में चुनाव हुए थी और आज नतीजे भी आ रहे हैं, सुबह से आप भी आंकड़े देख रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर अभी भी हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले हम बीजेपी की ही बात कर लेते हैं। तो आखिर क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरह से तमाम मुद्दे उठा रही थी, रोटी माटी बेटी और अन्य बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड में अपने आवाज बुलंद किए हैं, और क्या लगता है कि इसका कितना फायदा देखने को मिलेगा? अजित जी। ज्यादा क्लियर होगा, उस वक्त हम इस बात को करने के लिए ज्यादा हम सहज होंगे। दूसरी बात यह कि हमने जो भी मुद्दे जनता के सामने रखे हैं, बेटी माटी जो भी मुद्दे रखे, रोजगार का मुद्दा रखा, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा रखा, आदिवासी अस्मिता का मुद्दा हमने जनता के सामने रखा है। और जनता को जो फैसला लेना था, जनता ने 13 नवंबर और 20 नवंबर को फैसला ले लिया है। और जो भी जनता फैसला करेगी, जनता स्वीकार है। और हम जो मुद्दे लेकर के जनता के सामने गए थे, वो उन मुद्दों का जीत वो हार और हम मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। हम तो कल भी उठाते थे, चुनाव के समय भी उठाया था और आज भी दिन उठाते रहेंगे। अब मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, अभी हार्डली फर्स्ट हम जो है इनकी वोटिंग चल रही है और इस पे कहना बहुत जल्दबाजी है और इसलिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, सरकार फिलहाल की बहुत इसका रुझान संथाल की सीटों का रुझान आना बाकी है, साउथ छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर की सीटों का रुझान आना बाकी है। उनका रुझान जब आएगा तो चीजें क्लियर होंगी और हम आश्वस्त है कि जनता हमें वोट देगी, क्योंकि आक्रोश हम महसूस कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का जो कुशासन था पिछले 5 सालों का, जो भ्रष्टाचार था, युवाओं के जो भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, महिलाओं के सम्मान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उसके खिलाफ जनता का वोट जाएगा। इस चीज को लेकर आश्वस्त है। इसलिए 12-1 बजे के आसपास हम वेट करते हैं और तब मैं इसमें जो है एक विश्लेषण करके आपको अच्छे से कमेंट कर पाऊंगा। फिलहाल जो है हम अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु जी। तो हिमांशु जी, आपने भी सुन लिया कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अजित जी जुड़े हुए हैं और इन्होंने अभी भी एक बार फिर से झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से हम जनता के बीच गए हैं और तमाम जो मुद्दे हैं, खासकर बेरोजगारी की आप लोग उठाए हैं, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो बेसिक मुद्दे हैं उसको लेकर इंडिया गठबंधन झारखंड की जनता के पास गई। अभी जो हमारे टीवी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं 50 और 29 है। अब इसको कैसे ये लोग पूरा करेंगे, अभी भी दिवास्वप्न पर देख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से अब इनकी सरकार बनने जा रही। हमारी सरकार बनेगी। निश्चित रूप से झारखंड की जनता हमारे 5 साल के कार्यकाल पर विश्वास की है। और जिस तरह से ऑपरेशन लोटस के नाम पर इन लोगों ने झारखंड में एक चुनी हुई सरकार को स्थिर करने का काम किया, इसके लिए झारखंड की जनता इनको करारा जवाब दे रही है। आप देख लीजिए किस तरह से ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लगातार उठा रहे थे, अभी भी बोल रहे थे झारखंड। तो 10 वर्ष का, ये 5 वर्ष से पहले 9 वर्ष की इनकी सरकार रही है झारखंड में, और केंद्र में भी इनकी सरकार रही है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते नहीं थकते हैं। तो डबल इंजन की सरकार थी, तो क्यों नहीं ये घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाए? कौन रोका था? दूसरी बात कि ये अभी भी जो गृह मंत्रालय है वो इनके अंदर में है और गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अंदर में है, और गृह मंत्रालय का ये दायित्व होता है कि जो घुसपैठ हो उसको रोके। तो इसको इनको कौन रोका? अमित शाह जी जैसे मजबूत नेता ये कहते हैं कि हमारे बहुत मजबूत नेता है, लौह पुरुष है, ये कहते हुए नहीं थकते हैं। तो किसने रोका था, मना किया था इनको कि घुसपैठ को रोकिए? नहीं रोकी। तो घुसपैठ को इनको रोकने की जिम्मेवारी थी, घुसपैठ को क्यों नहीं रोके? झारखंड की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ बातें बना रहे हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, ये वोटों के ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल करने का एक प्रयास कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। जनता बुनियादी मुद्दों पर वोट करना चाहती है, और इस बार झारखंड की जनता जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर उन्होंने वोट किया है।
चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो गठबंधन जो है वो बुनियादी मुद्दे बेरोजगारी की लेकर समस्या जनता हो। के बीच नहीं पहुंच रही है, आपका यही कहना है। और अजय जी, आपने भी सुना कि किस तरह से इन्होंने ये कहा है कि जो जनता है बुनियादी मुद्दों को लेकर वोट कर रही है। तो क्या लगता है कि आपको एनडीए या फिर हम बीजेपी की खास तौर पर बात कर ले तो कुछ कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, जो जनता के बीच जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, जो अहम मुद्दे होते हैं, उसको लेकर जनता के बीच नहीं पहुंच पाई है? बिल्कुल, गलती तो हम तब कहेंगे ना जब हम चुनाव हार जाएंगे। अभी मैं आपसे कहा कि हम लोग फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग में, और यहाँ हम अपनी गलती मान ली, ये भी कहना गलत बात है। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश घुसपैठ का कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिक्र किया। मैं बांग्लादेश घुसपैठ में झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों के बीच में कितना फर्क है, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर साबित कर दूंगा। 23 जून 2023 यानी लगभग आज से 1.5 साल पहले झारखंड पुलिस की एक विंग है, स्पेशल ब्रांच। उस स्पेशल ब्रांच ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखा और उस लेटर में इस बात का जिक्र किया कि संथाल परगना और झारखंड के अन्य रास्तों से बांग्लादेशी घुसपैठ जो है झारखंड में आ रहे हैं और इससे आंतरिक सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बहुत जरूरी कि हम उस घुसपैठियों के खिलाफ लड़े। ये 1.5 साल पहले इन्हीं की पुलिस ने, इन्हीं के उपायुक्त को लेटर लिखा है। लेकिन 1.5 साल बाद जब हाईकोर्ट इनसे कॉग्निजेंस लेता है तो वहां पर ये पूरी तरह से डिनाई कर जाते हैं या आउटराइट रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठ जो है वो घुसपैठ है ही नहीं। दूसरी बात, जैसा कांग्रेस प्रवक्ता ने अमीर साजी के बारे में कहा, तो हम बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं तो 1971 से घुसपैठ स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आसाम अकॉर्ड की कहानी है, हिमंता बिश्वा शर्मा के आसाम में आने की कहानी है, और जब से भाजपा की सरकार बनी हमने बॉर्डर फेंसिंग काम को स्टार्ट भी किया है। 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के 6 महीने बाद ही इंडो बांग्लादेश लैंड स्वैपिंग एग्रीमेंट, जो एन्क्लेव्स का एक्सचेंज जो पूरा हुआ था, वो सिर्फ 6 महीने में पूरा किया। तो हम बहुत सीरियस होकर के मुद्दे पर बांग्लादेश की घुसपैठ के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं। और इन्हीं की सरकार ने लेटर में ये लिखा है कि मदरसों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, उनके वोटर्स कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये इन्हीं की स्पेशल ब्रांच के पुलिस ने इनको ये लिखकर आगाह किया था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने जिन मुद्दों को उठाया था, हम उन मुद्दों को हमेशा उठाएंगे। चुनाव सिर्फ एक पड़ाव मात्र है, और जिन मुद्दों के लिए हम पहले भी खड़े थे, चुनाव में भी खड़े रहेंगे और आगे भी हम उन मुद्दों पर जो है लड़ाई करेंगे। हाँ, और हिमांशु जी, आपने सुन लिया कि किस तरह से अजय शाह जी ने बता दिया कि लगातार हम मुद्दों को उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, इनके जो मुद्दे हैं सारे बनावटी हैं, सारे कागजी हैं। ये फर्जी मुद्दे लेकर के जाते हैं, तभी तो जनता इनको रिजेक्ट करती है। अभी देख लीजिए जो स्थिति है, 50-30 का मामला है, तो ये कहीं से भी इनको जनता का सहयोग या जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। ये रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये जितने भी बात बोल रहे थे झूठे और बनावटी बातें हैं। इन बनावटी बातों पर जनता भरोसा नहीं करती है। 9 साल तक आप राज्य सरकार में भी थे और केंद्र सरकार में भी, उस समय क्या घुसपैठ नहीं हुआ? आज घुसपैठ हुआ है। 1971 के बाद पहली बार घुसपैठ हुआ और उसके बाद फिर रुक गया, आपकी सरकार आई। तो ये कौन सी बनावटी बातें आप कर रहे हैं? ये झूठी बातें, किताबी बातें हैं और जनता समझ चुकी है। ये सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण करके अपना सत्ता हासिल करना चाहती है और कोई बात नहीं है। इनके पास न विकास का कोई एजेंडा है, न महिलाओं के लिए और न युवाओं के लिए, न दलितों के लिए, न पिछड़ों के लिए। कहीं कोई इनके पास योजना नहीं है। सिर्फ ये बातें बनाना जानते हैं, जुमला देना जानते हैं। इन लोग सत्ता में केंद्र में जब आए थे 2014 में, तो लोगों ने वादा किया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहा गया स्मार्ट सिटी? ये कहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। कहा गया रोजगार? इन लोगों ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2024 के अंत में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी किसानों की आय और नीचे चली गई है। लोग किसानों की आत्महत्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिला उत्पीड़न के मामले में इनके जो शासित राज्य है, टॉप 5 राज्य, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। तो जनता समझ चुकी है कि ये झूठे बात करने में विश्वास रखते हैं, सिर्फ जुमला देना जानते हैं और कोई बात नहीं है। इसीलिए जनता, झारखंड की जनता इन्हें रिजेक्ट करती है। हाँ, और अजय जी, और आपने भी सुना तमाम चीजों को लेकर इन्होंने तमाम मुद्दे हैं उसको उठाया है और साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, बीजेपी हो गई या फिर एनडीए गठबंधन की बात कर ले, उन्होंने कभी जो सही मुद्दे होते हैं उस पर बातचीत नहीं की है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ही अपनी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। आप इनसे सवाल कर रहे हैं कि ये एक बार भी अपने पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बता रहे कि 5 साल में क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, पूरे दुनिया की बातें गिनाएंगे। 5 साल में उन्होंने क्या किया, उन मुद्दों को नहीं गिनाएंगे।
जहां तक ये मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं इनको बस एक मुद्दा गिना देता हूं, महिला का मुद्दा चलिए उठा लीजिए। महिला आयोग पिछले 5 साल में झारखंड में गठन नहीं हुआ है। इन्होंने वादा किया था हर जिलों में जो है महिला थाना बनाएंगे, इन्होंने नहीं बनाया, महिला थाना नहीं बनाया। इन्होंने वादा किया था महिलाओं को नर्सरी से लेकर पीएचडी तक फ्री एजुकेशन देगा, उन्होंने फ्री एजुकेशन नहीं दिया। इन्होंने महिलाओं से बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, उन्होंने नहीं किया। उल्टा इन्होंने क्या किया, महिलाओं के मैयाओं के बच्चों को उत्पाद सिपाही की दौड़ में 20 छात्रों को इन्होंने मार दिया। उसके बाद बच्चों जब प्रोटेस्ट करते एसएससी सीजीएल के खिलाफ तो उनके ऊपर में फर्जी केसेस लगाए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार इनकी सरकार में बढ़े हैं। और ये बार बार इस बात को कहते हैं कि इन्हें काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि कोविड था। मैं आपको बस एक वाक्य याद दिला दूं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से। कोविड का समय चल रहा था, पूरा झारखंड जो है कोविड से जूझ रहा था, लोग बीमार पड़े थे, लोगों की मौतें हो रही थी। उसी वक्त में सेना को एक जमीन मिली थी झारखंड में 1946 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 4.5 एकड़ जमीन सेना को मिली थी। सेना की जमीन को इतने साल के बाद, यानी कि लगभग 70-75 साल के बाद अचानक से उस सेना की जमीन को एक बिजनेसमैन को दे दिया गया। प्रशासन द्वारा घेराबंदी की गई और उसी केस में इनके सबसे चहेते डीसी छवि रंजन आज भी जेल में है। और वो ऐसे डीसी जेल में है जिन डीसी के ऊपर में पहले से आरोप लगे थे कि कोडरमा में डीसी रहते हुए उन्होंने सागवान के पेड़ बेचे थे। जिस डीसी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे थे उनको इन्होंने रांची का डीसी बनाया ताकि यहाँ पर भी घोटाला कर सके। यहाँ पर कांके सीओ थे दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगे थे कि कांके में उन्होंने एक कमलेश माफिया के साथ में लगभग 85 करोड़ की जमीन का घोटाला किया। उसके बाद उसका प्रमोशन किया जाता है, उसको हटाने के बजाय धनबाद का उसको डीटीओ बनाया जाता है। यानी इन्होंने 5 साल में एक सिंडिकेट की तरह काम किया, एक क्रिमिनल सिंडिकेट जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके अंदर में आर्किटेक्ट है, उसके अंदर कुछ आईएएस ऑफिसर्स है, कुछ मिनिस्टर्स है, कुछ एमएलएज है, कुछ बिल्डर्स है, और सभी अपने अपने घोटालों की एक्सपर्टीज लेकर के आते हैं और इस एक्सपर्टीज के साथ इन्होंने 5 साल में झारखंड को लूटने का काम किया है। इन मुद्दों को हमने शुरू से उठाया है। क्या ये मुद्दे जन मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है? रूबिका पहाड़िया की हत्या कर दी गई, टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या ये जन मुद्दे नहीं है? और ये ध्रुवीकरण की बात करते हैं। महाराष्ट्र में तो एक मौलाना ने ओपनली फतवा जारी किया कि जो लोग नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं वो हिंदू बन जाए। झारखंड में लगभग हर जिलों में ऐसा फतवा जारी हुआ है। और ये बात कर रहे हैं बीच में रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, झारखंड चुनाव के जो नतीजे हैं और जो रुझाने सुबह से सामने आ रहे हैं, रुझानों में जेएमएम गठबंधन ने बढ़त हासिल कर ली है, बहुमत और 51 सीटों पर आगे चल रही है। और वही बता दें आपको, झारखंड की 81 सीटों पर वोटिंग की गिनती शुरू हो गई है। रुझानों में जेएमएम गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और यह आंकड़ा बहुमत 41 से 10 सीट ज्यादा है। और ऐसे में चलिए एक बार फिर से हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस लौटते हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुटे हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और ऐसे में चलिए हम सबसे पहले कांग्रेस की जो कांग्रेस के प्रवक्ता हिमांशु जी जुड़े हुए हैं उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि अभी तक जो रुझाने सामने आ रही है, ऐसे में जो है इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ प्रतिक्रिया हिमांशु जी? निश्चित रूप से हम 52 सीट पर आगे चल रहे हैं और एनडीए गठबंधन मात्र 28 सीट पर। मैं पहले भी कहा कि झारखंड की प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद और स्नेह प्यार सब हमको मिला है और जो नैरेटिव पैदा करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो कामयाब नहीं। हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने 5 वर्षों में क्या किया। हमने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना चलाई महिलाओं के लिए, हमने निःशक्तों के लिए स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना चलाई, हमने किसानों के लिए 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ किया, हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना महिलाओं के लिए चलाया, सिद्धू कानून आवास योजना चलाई, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। ये हमारी योजनाएं हैं, जो हमने कहा है करके दिखाया है। आपकी तरह हमने नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि उत्तर प्रदेश जाते हैं प्रधानमंत्री जी और कहते हैं कि हम पहली कैबिनेट में किसानों की ऋण माफी कर देंगे और आज तक किसानों की ऋण माफी नहीं हुआ। ये बिहार है और बिहार में कहते हैं जो बंद पड़े चीनी मिल है उसको हम चालू करेंगे और अगले बार जो हम आएंगे तो इन चीनी मिलों से जो चीनी निकलेगा उसका हम शरबत पी करके जाएंगे। लेकिन वो भी वादे खोखले साबित हुए। या मोदी की गारंटी आप लोग कहते हैं, मोदी की गारंटी यानी चाइनीज सामान की गारंटी। अब लोग समझ गए हैं कि मोदी की गारंटी यानी झूठ की पक्की गारंटी। और भारतीय जनता पार्टी पर से विश्वास खत्म हो चुका है। यहाँ की जनता को, झारखंड की जनता जो प्रबुद्ध जनता है, उन्होंने दिखा दिया है कि अब ये काट की आंधी बार बार चलने वाली नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी,
भारतीय जुमला पार्टी, ये जुमला चलने वाला नहीं है, इनका झूठ अब चल नहीं सकता है और झारखंड की जनता ने इसकी शुरुआत कर दी। हाँ, और ऐसे में जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय शाह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस देख रहे हैं जिस तरह से रुझानें सामने आ रही है, ऐसे में जो है वह जेएमएम को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। जी, बहुमत अगेन मैंने कहा कि 12-1 बजे के बाद आसपास हम इस पे बात करेंगे, बहुमत किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया और जो भी फैसला हम उसको स्वीकार करेंगे, हारेंगे जीतेंगे फैसले को स्वीकार करेंगे। जनता जो रुझान है, जो रुझान आएंगे उसमें जो कह सकती है कि चंदी कुछ फासले होते हैं, तो इसके हिसाब से अगर हम बातचीत कर लें तो बेहतर होगा। रुझान अभी मुझे लगता है 2 राउंड के रुझान आए होंगे, 2-3 राउंड के रुझान आए होंगे। कई जगह पर 13 राउंड के इलेक्शन से, कई जगह 20 है, यहाँ पर कई जगह 27 राउंड ऑफ इलेक्शन भी है। और जैसा कि हम पहले से पल्स महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसी सीटें जिसमें कि टक्कर जो है वो नेक टू नेक टक्कर है, यानी कि वोट का फासला भी सीटों पर काफी कम होने वाला। इसलिए इस रुझान पर झारखंड का यूनिक कॉन्टेक्स्ट है। झारखंड में इन रुझानों के बेसिस पे कुछ कमेंट करना मैं अभी सही नहीं समझता। मैंने आपको कह दिया कि हम जो भी फैसला जनता का उसको हम स्वीकार करेंगे, अपने मुद्दों के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। इस पे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। हम कांग्रेस की तरह पार्टी नहीं है कि जो जब जरूरत पड़े तो राम के अस्तित्व को नकार दो, जब जरूरत पड़े तो राम को मान लो, जब जरूरत पड़े तो मंदिर को नकार दो, जरूरत पड़े तो मंदिर जाकर के जरूरत ऐसा नहीं करते। हम जिन मुद्दों को लेकर के उन्हीं से काबू करते हैं, आज तक हम उन्हीं मुद्दों को लेकर हमेशा करते हैं। जीत हार जो हमारे लिए मुद्दे डिसाइड नहीं करते कांग्रेस पार्टी की तरह, जो सेंट्रिस्ट पार्टी अपना को कहती है, जनता के मूड को देख के इधर वो जो करती है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊं, इन्होंने कहा अपने रिजल्ट के बारे में कहा, इन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कहा है, तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड की चीजों को मैं 2 चीजों से पंक्चर कर दूंगा अभी। सबसे पहली बात, मैं झारखंड में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो पिछले लगभग 2-3 महीनों से कैंपेनिंग चल रहा था, एक भी कैंपेनिंग में ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड इन्होंने रिलीज नहीं किया। अगर इतने कॉन्फिडेंट होते अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के तो रिपोर्ट कार्ड इसको रिलीज करते। नंबर 2, जब भी इनके नेता आए हैं ये रोना रोए हैं कि कोविड में हमें काम नहीं करने दिया गया, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया, तो हमने काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये डिसाइड कर लें कि इन्हें काम करने का मौका नहीं दिया गया कि इन्होंने काम किया, क्योंकि रिजल्ट इन्होंने आज तक जारी नहीं किया है। तीसरी बात, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 नवंबर को झारखंड में चुनाव थे फर्स्ट फेज के, और 12 नवंबर को शाम में 5 बजे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करते हुए कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं। और पहला मैनिफेस्टो झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्विटर पे लॉन्च करता है। यानी इनके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम जनता से कुछ प्रोमिसेस करें, क्योंकि उनको मालूम था इन्होंने जो प्रोमिसेस किए वो पूरे नहीं किए हैं, और इसलिए मैनिफेस्टो को लॉन्च करते समय इन्होंने जरा भी ये जो है सीरियस नहीं हुए। तीसरी बात, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर दूं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर काम नहीं किया था, इसी वजह से, यही सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 3 महीनों में आनंद फानन में ये सारी योजनाएं लेकर के आए, और आनंद फानन में योजनाएं लाए, हड़बड़ी में योजनाएं लाए, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। उदाहरण के लिए, हड़बड़ी में ये एक्साइज कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट लेकर के आए, उसमें 20 छात्रों की मौत हो गई। हड़बड़ाहट में इन्होंने एसएससी सीजीएल 2 टियर एग्जाम को 1 टियर कर दिया, जिससे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। हड़बड़ाहट में जो गुरुजी क्रेडिट स्कीम हो या फिर अबुआ आवास योजना, ये हड़बड़ाहट में लॉन्च किया, जिससे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि झारखंड की कुछ डिपार्टमेंट्स, यानी ऊर्जा डिपार्टमेंट की बात करें तो ऊर्जा डिपार्टमेंट से आप इमेजिन कीजिए कि 100 करोड़ रुपए फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। यानी ये इतनी हड़बड़ी में काम कर रहे थे कि पैसे कहां जा रहे हैं इनको ये भी नहीं पता चल रहा था। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा बहुत पुअर रहा है। ठीक है, जनता का रुझान अगर कुछ मान लीजिए हमारे हित में नहीं रहा, तो हम सिर्फ यही समझेंगे कि हम अपने मुद्दों को समझाने में, शायद हम मार्केटिंग करने में थोड़ी हमारी भूल चूक हो गई। हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे मुद्दे गलत। ठीक है अजय जी, ऐसे में हमारे साथ हिमांशु जी भी जुड़े हुए हैं और कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देखिए, भाजपा के लोग बिना हिंदू, मुसलमान और राम रहीम किए बिना नहीं रह सकते। राम के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे थे कि राम के अस्तित्व को चुनौती दिया। इनको पता होना चाहिए, जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आज कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी सरकार में, उन्होंने कहा इनके साथ कि राम से बड़ा प्रतापी रावण था। किसने कहा? जीतन राम मांझी ने कहा। आज कहाँ है? कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये दोहरा चरित्र का है। दूसरा, नरेश अग्रवाल क्या बोले थे राज्यसभा, ये भाजपा के नेता हैं, कहे थे इसकी में विष्णु बसे, रम में बसे प्रभु राम। इसके बाद और तो और भाजपा के नेता ने माता जानकी को टिस्टू देवी कहा।
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये वही लोग हैं, ये फर्जी हिंदू है, कलयुग के काल में है, जो सिर्फ हिंदू के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण के वोट लेते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। और सबसे ज्यादा यदि किसी ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अपमान करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम मुद्दे के साथ रहते हैं। इनका जो मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा है, जो पहले था आज भी वही मुद्दा है। इनको याद दिलाऊं कि जब जनसंघ था, जनसंघ के बाद ये लोग भारतीय जनता पार्टी बनाए और भारतीय जनता पार्टी 1984 में इनका मुद्दा था गांधीवाद समाज, तो उस समय में